और आइए अब कुछ अन्य खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। ईडी ने चैतन्य बघेल की 14 दिन की मांगी न्यायिक रिमांड। 5 दिनों की रिमांड के बाद चैतन्य कोर्ट में पेश। तो 5 दिनों तक ईडी ने चैतन्य बघेल से की पूछताछ। बता दें कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी की गई है, जिसके लिए लगातार पूछताछ जारी है और अब 14 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग की गई है ईडी की तरफ से चैतन्य बघेल की। 5 दिनों की रिमांड के बाद चैतन्य कोर्ट में पेश किए गए हैं। तो वहीं 5 दिनों तक ईडी ने चैतन्य बघेल से कई बड़े सवाल पूछे और कई बड़े खुलासे की भी बात यहां पर ईडी की तरफ से कहती हुई नजर आई है। तो फिलहाल ईडी ने चैतन्य बघेल की 14 दिन की न्यायिक रिमांड मांगी है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी के। और जुल्फिकार, क्या कुछ और अपडेट? कोर्ट परिसर में ही मैं मौजूद हूं और यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जो गिरफ्तार किया गया था, आज 5 दिन पूरे होने के बाद जो ईडी की रिमांड दी गई थी कोर्ट के द्वारा, आज यहां पर पेश किया गया और ईडी ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड मांगी। उन्होंने ईडी की रिमांड नहीं मांगी, मतलब इन 5 दिनों में जो उन्होंने पूछताछ की है, जो उनको दस्तावेज मिले होंगे और उसको वो आने वाले वक्त में जो है उसे कंपाइल करेंगे। तो 14 दिनों तक जेल में चैतन्य बघेल रहेंगे। हालांकि अभी ऐसा फैसला लिया नहीं है कोर्ट की तरफ से, अभी ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया। लेकिन बीते 5 दिनों की अगर बात की जाए तो ईडी ने जो गिरफ्तार किया है और ईडी ने कई सवाल पूछे हैं चैतन्य बघेल से, और सवाल इस तरीके के हैं कि जो ईडी ने अपने चार्ज लगाए हैं और जो कोर्ट को एक समरी नोट पेश किया है उसके अनुसार जो 1000 करोड़ रुपए को अवैध तरीके से भ्रष्टाचार के जो मामले, शराब में भ्रष्टाचार के मामले में जो 1000 करोड़ रुपए का विषय था, उसको चैनलाइज करने का प्रमुख आरोपी चैतन्य बघेल को बताया जा रहा है। मतलब ये पैसा किसको किसको दिया गया, ये पूछा गया कि जो पैसा आया वो किस को दिए गए हैं। और इसके साथ ही जो ईडी ने बोला कि 16 करोड़ 75 लाख रुपए सीधे तौर से मिले, जिसके पुख्ता सबूत मिले हैं। तो ये तमाम सबूत जुटाने की कोशिश और उनके जो बयान हैं उसको कंपाइल करने के लिए ईडी ने 5 दिनों तक पूछताछ की है। अब ईडी ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड मांगी है, मतलब चैतन्य बघेल अगले 14 दिन तक जेल में रहेंगे। हालांकि अब से कुछ देर बाद ऑर्डर पास हो जाएगा और कोर्ट परिसर की तस्वीरें हम दिखा देते, क्योंकि हलचल यहाँ पे शुरू हो चुकी है, क्योंकि भूपेश बघेल के जो समर्थक हैं वो कोर्ट परिसर में यहाँ पे मौजूद हैं। ये गैलरी है कोर्ट परिसर की और सामने जो है डमरूधर चौहान जो कि एमएलए एक्ट के स्पेशल जज हैं, उन्हीं के कक्ष में अभी सुनवाई चल रही है और दोनों के वकील जो हैं अंदर मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। तो ये कहा जा रहा है कि 14 दिनों तक की जेल में चैतन्य बघेल को भेजा जा सकता है, मतलब न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा सकता है, क्योंकि ईडी ने भी 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा मांगी है। बिल्कुल जुल्फिकार, क्योंकि जिस तरह से अब 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा की बात कही जा रही है, ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बौखलाहट जरूर होगी और क्या माना जाए कि अगले 14 दिन और भी ज्यादा संग्राम से भरे हो सकते हैं। कांग्रेस जो एक पॉलिटिकल पार्टी है और उनके बड़े नेता, मतलब छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता जो मुख्यमंत्री रहे हैं और उन पर सीधे तौर से ईडी ने उनका शिकंजा कसा है, उनके बेटे को गिरफ्तार किया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि राजनीतिक हलचलें जो छत्तीसगढ़ में तेज हैं और तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो एकजुट होने की बात कह रहे हैं और उसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन भी आज राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में किया गया। अलग अलग जगहों पर चक्का जाम किया गया, जैसे कांग्रेस ने आर्थिक नाकेबंदी का नाम दिया था। राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक में भी हमने देखा कि वहाँ पे भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी और खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ पर पहुँचे और ट्रैफिक जाम हुआ। जब चक्का जाम किया तो लोगों को कुछ देर परेशानियां जरूर हुई, लेकिन कांग्रेस ये बताने की पूरी कोशिश में लगी हुई है कि इस तरीके का संदेश जाए प्रदेश ही नहीं प्रदेश में कि केंद्र की जो सरकार है उसके इशारे पर जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे डीआरआई हो या अलग अलग जो एजेंसियां हैं, ये तमाम एजेंसियां विपक्ष के नेताओं को फंसाने और परेशान करने की कोशिश करती हैं। ये आरोप कांग्रेस की तरफ से है और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो भी इसी तरीके के आरोप लगाते हैं। तो यहाँ से भी एक संदेश देने की कोशिश है कि भूपेश बघेल 5 साल सत्ता में रहे और मुख्यमंत्री रहे, उसी समय में उनको फंसाने की, क्योंकि कांग्रेस ये कहती भी रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं थे, इसीलिए केंद्र सरकार की केंद्रीय एजेंसियों के जरिए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को तब उसकी छवि खराब करने के लिए इस तरीके की बिल्कुल छवि खराब करने की बात यहाँ पर कांग्रेस तो कहती नजर आ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या 14 दिन की न्यायिक रिमांड मिल जाती है ईडी को और इसके अलावा अब अगला नंबर किसका होगा, ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।